तो ये सब खेल है विचारों का, ये बात है सब मन की। तो जिसने अपने मन को वशीभूत किया, कबीर अपनी बात एक पद में यही कहते हैं, जिसका मन वश नहीं है वो दुखी है, पूरा संसार दुखी। सुखी कौन है? जिसने अपने मन को जीता। जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं। जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं। देख लिया संसार में हमने सबको, धनवानों को भी, हाँ, अमीरों को भी, गरीबों को भी, गृहस्थों को भी और विरक्तों को भी, पंडितों को भी और मूर्खों को भी। दुखिया है बैरागी हो राजा, दुखिया परजा दुखिया, दुखिया बाबा बैरागी। दुख के कारण शुक देव ने, दुख के कारण शुक देव ने, उतरी माया त्यागी। जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं। धूत दुखिया अवधुत दुखिया, दुखिया है धन रंग का हो। धूत दुखिया अवधूत दुखिया, दुखिया है धन रंग का। कहते कबीरा वो नहीं दुखिया, कहत कबीरा वो नहीं दुखिया, जिसने मन को जीता। जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं। सुखिया कोई नहीं, सुखिया कोई नहीं। मन के कारण इंसान जितना दुखी होता है, अन्य कारणों से नहीं होता। और यदि मन को वश करे तो वही मन हमेशा मौज में रखेगा। परिस्थितियां भले ही बदल जाए लेकिन मनस्थिति न बदले। राम जी से यही सीख लेनी। दुख आए ये उसकी मर्जी, लेकिन दुख से दुखी होना नहीं होना ये अपनी मर्जी। भागवत में भगवान कपिल संतों के गुणों का जहाँ गान करते हैं वहाँ कहते हैं, तपंत विविधास्तापान एतान मत गत चेतसा। संतों के जीवन में भी दुख तो आते हैं, और कभी कभी तो हम देखते हैं कि हमारे से बहुत ज़्यादा दुख आते हैं उनके जीवन। जो भगवान की तरफ आगे बढ़ने लगता है ना,
तो माया उसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए बहुत बीच में विघ्न डालती है, बहुत विघ्न डालती। संतों के जीवन में ज्यादा दुख देखा गया, लेकिन इतने सारे दुख मिलकर के उन संतों को दुखी नहीं कर पाए। तपंत विविधास्तापा न एतान, भिन्न भिन्न प्रकार के दुख उन्हें दुखी नहीं कर पाते। क्यों? बोले मत गत चेतसः, उनका चित्त मेरे में लगा हुआ है। जो प्रभु भावित हुआ वो दुख से प्रभावित क्यों होएगा? जिसका चित्त ही भगवान में है, दुख भले ही आवे लेकिन दुख उन्हें दुखी नहीं कर सकते। दुख आते हैं सुख जाते हैं, वो सुख आते हैं दुख जाते हैं। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। दुख आते हैं सुख जाते हैं, दुख आते हैं सुख जाते हैं। सुख आते हैं दुख जाते हैं, सुख आते हैं दुख जाते हैं। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं दुख जाते हैं, सुख आते हैं दुख जाते हैं। दुख आते हैं सुख जाते हैं। सुख आते हैं सुख जाते हैं। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। 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 अब एक बहुत अच्छा वाक्य पढ़ा, सफलता को दिमाग में मत घुसने दो और विफलता को दिल में मत प्रवेश करने दो। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत समझने वाली बात। सफलता को दिमाग में मत घुसने दो और विफलता को दिल में मत प्रवेश करने दो। सफलता जिस दिन दिमाग में घुस गई, बहुत अभिमान हो जाएगा, सफलता का अभिमान। और विफलता को दिल में मत प्रवेश करने दो, क्योंकि विफलता यदि दिल में घुस गई, मन में घुस गई, तो तुम टूट जाओगे, हताश हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। इसलिए विफलता को दिल में मत प्रवेश करने दो और सफलता को
दिमाग में मत घुसने दो। आदमी केवल पंच महाभूत का पुतला नहीं है, उसके भीतर एक चेतन है और वो भावनाओं विचारों में जीता है। इसलिए भावना और विचार आदमी के जीवन को बनाते हैं। भावना और विचारों को कंट्रोल करना तुम्हारे हाथ की बात है, परिस्थितियों को बदलना ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब जो बारिश आती है तो आती है, उसको क्या, चाहे सरकार भी मिल जाए, मतलब फिर से मुंबई में पानी भर गया, आज खबर आई, वो कैसे रोकोगे उसको? भूकंप आता है तो कैसे रोकोगे? सुनामी आती कैसे रोकोगे? आप बचा सकते हो अपने आप को, लेकिन उसको रोक थोड़ी सकते हो। जो परिस्थितियां आती हैं जीवन में, उसको तुम कैसे रोक पाओगे? लेकिन हां, तुम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो। अपने विचारों को ऐसे सकारात्मक बनाओ और अपनी भावनाओं को ऐसे कंट्रोल करो, अपने मन को ऐसा बना दो कि इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते। एक भाई मुझसे मिले, बोले, मैंने कहा कि लास्ट टाइम कथा थी, बोले लास्ट टाइम कथा थी हमारे नगर में आपकी, बिल्कुल हमारे मकान के पास, वॉकिंग डिस्टेंस। तो मैंने कहा लास्ट टाइम तो फिर तुमने सुना होगा। बोले एक दिन भी नहीं आया था। कहा क्यों, कथा में रुचि नहीं? बोले ना, धंधा बहुत जोर में चलता था। हमारी फैक्ट्री में 350 लोग काम करते थे, हवाई जहाज में उड़ता ही रहता था, यहाँ से वहाँ, आज यहाँ मीटिंग, कल वहाँ मीटिंग, कल वहाँ। तो बिल्कुल घर के बगल में कथा थी, लेकिन एक दिन भी नहीं सुन पाया। बोले अभी, बोले तीर्थ में कथा है और मैं पूरे दिन के लिए आ गया हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले फैक्ट्री गई। ठाकुर जी ने पूरी अनुकूलता कर दी, इतनी दूर तक आ गया हूं, पूरी कथा सुनने का अवसर ठाकुर जी ने दे दिया। फैक्ट्री गई, अब नहीं रही, सब गया। देखो, वो इस तरह से कहता था जानो मानो लॉटरी लगी हो, उसकी लॉटरी खुल गई। तो दुख आते हैं, लेकिन दुख उन्हें दुखी नहीं कर पाते। मस्त रहो भाई, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाना है। जितना आनंद तुमने जीवन का लिया, बस उतना ही तुम्हारा, बाकी क्या साथ में आ गया। कुछ लेकर नहीं आ रहे थे, कुछ लेकर जाने, रोते ही रहेंगे जिंदगी भर। क्या होगा? परिस्थितियां आती रहती।